ज़कात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम इन्ना सलातक सकनुन लहुम। ए नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोगों के मालों से सदका वसूल कीजिए, ज़कात वसूल कीजिए। और ज़कात वसूल करने का फायदा क्या है कि वो पाक हो जाते हैं, उनका माल पाक हो जाता है, उसका नफ्स पाक हो जाता है, उनकी रूह पाक हो जाती है, उनका जिस्म पाक हो जाता है। तो आप उनको पाक कीजिए, तो ताहिरहुम व तुज़क्कीहिम बिहा, उनका तज़किया कीजिए, एकदम निखार दीजिए उनको कि अल्लाह के सामने, अल्लाह के रूबरू, अल्लाह के हुजूर पेश हो जाने के बिल्कुल लायक हो जाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आप उनके लिए दुआएं कीजिए। जब आप उनके लिए नमाज पढ़ करके दुआएं करते हैं तो आपकी दुआ उनको सुकून पहुंचाती है, उनको इत्मीनान पहुंचाती है, उनके दिल को सुरूर मिलता है। वसल्ले अलैहिम इन्ना सलातक सकनुन लहुम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में गवर्नरों को हुक्म जारी करते थे कि ज़कात की वसूली करो, ज़कात। हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन का गवर्नर बना करके भेजा। मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वाक़या लंबा है। जब जाने लगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुआज़, तुम्हें भेज दे रहा हूं, जा रहे हो, लेकिन मुमकिन है जब तुम वापस आओ वहां से अपना फर्ज पूरा करके, जब तुम वापस आओ तो लअल्लका मा तल्क़ानी, मुमकिन है ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी मुलाकात मुझसे ना हो, तो तुम आकर के गुजरोगे, तुम्हारी गुजर होगी मेरी खबर से। मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ारो कतार रोने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिलासा दिया। बहरहाल इस हदीस में है कि गवर्नर बना करके भेजा और आपने उनसे कहा इन्नका तअती कौमन अहल किताब, तुम अहले किताब के पास जा रहे हो। यमन में जो कौम बस रही है इस वक्त वो अहले किताब है। तो उनके पास जब जाओ तो पहले क्या कहो, अहले किताब के पास जा रहे हो तो तुम उन्हें इस बात की गवाही दो कि वो गवाही दे, वो कबूल करें, अपने दिल से तस्दीक करें, अपनी जुबान से इकरार करें, ये ऐलान करें कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पहली गवाही क्या है? वो अल्लाह की वहदानियत की, अल्लाह के माबूद होने की गवाही दे और मोहम्मद को रसूल मानने की गवाही दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर इस बात को वो मान ले, पहली बात क्या है, यही जाकर के कहना। अगर इस बात को मान ले तो उनसे कहो कि अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर 24 घंटा में दिन और रात में मिला करके 5 वक्त की नमाजें फर्ज की है, 5 वक्त की नमाज। अगर इसको भी मान ले, नमाज पढ़ना शुरू कर दे, तब उनसे कहो कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे मालों में ज़कात मुतय्यन किया। ज़कात, ज़कात तू खज़ू मिन अग़नियाहिम, जो उनके मालदारों से लिया जाता है। ज़कात किससे वसूल की जाती है? जो साहिब निसाब है, जो मालदार है, उनसे ली जाती है ज़कात। फतुरद्दु इला फुक़राइहिम, तो उनके फकीरों पर लौटा दी जाती है। यानी जो ज्यादा मालदार हैं उनसे ज़कात वसूल की जाती है, और बेचारे जो मोहताज हैं, जो गरीब हैं, जो मफलूकुल हाल हैं, जिनके पास खाने पीने की चीजें नहीं है, जिनके यहाँ चूल्हा नहीं जलता है, उनको वो ज़कात का माल लौटा दिया जाता है। फतुरद्दु इला फुक़राइहिम। और ये कहा कि ऐसा है ज़कात वसूल करने में जुल्म न करना।
देख देख करके, बिछ बिछ करके अच्छे मालों को ना लेना। जो सबसे बढ़िया ऊँट हो वही ज़कात में ले लो, जो सबसे बढ़िया गाय हो उसी को ज़कात में ले लो, जो सबसे बढ़िया बकरी हो उसी को ज़कात में ले लो, जो सबसे बढ़िया उनका माल हो वो ज़कात में ले लो। ऐसा ना करना। इय्याका व कराइम अमवालिहिम, मिला जुला करके लेना, मिला जुला करके। वत्तक़ी दावतल मज़लूम, और मजलूम की बद्दुआ से बच करके रहना। मजलूम, मुसलमानों आज बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं, जुल्म के पहाड़ लोगों पर तोड़ देते हैं, जुल्म करते हैं। किसी से मजदूरी करा लिया, मजदूरी नहीं दिया। कोई गरीब आदमी है बेचारा जा रहा है, थोड़ी सी मामूली धक्का लग गया, गलती हो गई, उसको चाटा नसीब कर दिया, मार दिया। बहुत तरह के मजालिम हो रहे हैं, जुल्म लोग ढा रहे हैं। लेकिन अगर मजलूम की आह उठ गई तो उसको ना आसमान रोक सकता है ना और कोई चीज रोक सकती है। डायरेक्ट वो अल्लाह के अर्श से टकराएगी, अल्लाह तक पहुंच जाएगी। मजलूम की बद्दुआ, मजलूम की आह, इसलिए मजलूम की बद्दुआ से बचना चाहिए। तो यहां इस हदीस पाक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़कात दिया जाता है मालदारों से, लौटा दिया जाता है फकीरों में। मुसलमानों, अगर इस्लाम का निज़ाम ज़कात दुनिया में लागू कर दिया जाए तो पूरी दुनिया में किसी मुल्क को भी टैक्स वसूलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भंसार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज़कात ही सब कुछ। आखिर मुल्क का मतलब क्या होता है? मुल्क का मतलब यह होता है कि मुल्क के बाशिंदे, मुल्क के रहने वाले अमन से रहें, सुकून से रहें, शांति से रहें, भुखमरी ना रहे, बेचारों की जरूरियात पूरी होती रहे। तो अगर इस्लाम का निजाम ज़कात नाफिज किया जाए, आज तो इस्लाम पर लोग थप्पियां कसते हैं, इस्लाम पर ताने लगाते हैं। इस्लाम कोई देवमालाई मजहब नहीं है, कोई अफसानवी मजहब नहीं है, कोई किस्से और कहानियों वाला मजहब नहीं है। इस्लाम वो धर्म है, इस्लाम वो मजहब है जिसको अल्लाह जल्ल जलालहू ने नाज़िल किया है। और अल्लाह वो जात है जिस अल्लाह ने पूरी कायनात को पैदा किया है, इंसानों को पैदा किया, जिन्नातों को पैदा किया, जानवरों को पैदा किया। अल्लाह को सब कुछ मालूम है कि इंसानों को कौन सी जरूरत पड़ सकती है, हैवानों को कौन सी जरूरत पड़ सकती है, जिन्नातों को कौन सी जरूरत पड़ सकती है। उसी एतबार से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये निजाम बनाया है, ये कानून बनाया है। ऐसा नहीं है, इस्लाम का कोई भी ऐसा कानून नहीं दिखा सकता है कोई कि जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में नाफिज रहा हो और वो आज के इस जमाने में सुटेबुल ना हो। जो उस जमाने में सुटेबुल था, चलाऊ था, चल रहा था, अगर इस जमाने में भी नाफिज किया जाए तो उसके समरात सामने आएंगे, उसका फल सामने आएगा और लोग उससे मुस्तफीद होंगे। इस्लाम के निजाम ज़कात को मान लिया जाए, अपना लिया जाए तो पूरी दुनिया के अंदर खुशहाली आ जाएगी। आप जानते हैं ये कम्युनिज्म कैसे वजूद में आया? देखिए, एक बात आप ख्याल रखिए, इस्लाम ये कभी नहीं कहता है कि तमाम लोगों को बराबर होना चाहिए। ये गलतफहमी है लोगों की। हाँ, इस्लाम अदल का प्रचारक है, इस्लाम अदल चाहता है, अदल और इंसाफ होना चाहिए, चाहे अमीर हो या गरीब हो, अदल होना चाहिए, इंसाफ होनी चाहिए। लेकिन ये कह दीजिए कि जितने अमीर हैं सब गरीब अमीरों की तरह से हो जाए, सब बराबर हो जाए, तो ये नेचर के खिलाफ है, ये नेचर ही के, ये सिस्टम ही के, ये निजाम ही के खिलाफ है। सब अमीर, सब अगर गरीब अमीर हो जाए तो ये दुनिया का निजाम कैसे चलेगा? कौन जिम्मेदार होगा, कौन बेचारा आसामी होगा, कौन मजदूर होगा, कौन काम करेगा?
ऐसे निजाम चलेगा? जब सब एक हो जाएंगे कि अदल होना चाहिए, अगर कोई अमीर चोरी करता है तो उसको भी सजा दी जाएगी जिस तरह से एक गरीब को सजा दी जाती है। तो हमारा इस्लाम ये अदल का मन्नाद है, अदल की दावत देता है, इंसाफ पर चलो। यहां तक हमारे इस्लाम ने सिखाया कि अगर दो आदमियों से दुश्मनी हो, दो कौमों से दुश्मनी हो, वहां भी अगर बात आए तो इंसाफ का दामन न छोड़ो। वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर आमादा ना करे अल्लाह तादिलू, कि अदल ना करो। अल्लाह ने फरमाया अदलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, अदल से काम लो, इंसाफ से काम लो, ये तकवा के ज्यादा करीब है। तो बहरहाल मैं ये बता रहा था कि इस्लाम का अगर ये निज़ाम ज़कात नाफिज होगा तो कम्युनिज्म की शोरिश पका नहीं होती। कम्युनिज्म क्यों वजूद में आया? जो कैपिटलिज्म वाले थे, आज जिस तरह से है बहुत सारे मुल्कों में, अमेरिका में देख लीजिए, यूरोप में देख लीजिए, यहाँ अपने नेपाल में देख लीजिए, हिंदुस्तान में देख लीजिए, जो अमीर है अमीर ही बनता जा रहा है। ऐसा निजाम है, ऐसा सिस्टम है कैपिटलिज्म का कि जो अमीर है अमीर ही बनता जा रहा है, जो गरीब है बेचारा निचले सतह पर जा रहा है। इस्लाम ये नहीं कहता है, इस्लाम ना कैपिटलिज्म को मानता है और ना कम्युनिज्म को मानता है। इस्लाम जो कहता है, इस्लाम ठीक है, इस्लाम कहता है कि जो माल कमाते हो उसके मालिक तुम हो, उसके हकदार तुम हो, वो तुम्हारा माल है। लेकिन तुम्हारा माल कह करके ये नहीं कहता है कि एकदम उसको सीज कर दो, अपने मुट्ठी में कर लो, उसमें से कुछ ना करो। ज़कात का हुक्म देता है, उसमें से 2.5% तुम्हें ज़कात निकालना है। 1 लाख में 2,500 निकालना है। इस तरह से इस्लाम ये कहता है कि ठीक है ईमानदार, अल्लाह ने तुम्हें बनाया, लेकिन तुम्हारे ऊपर गरीबों का भी हक है। वफ़ी अमवालिहिम हक़्क़ुन लिस्साइल वल महरूम, तुम्हारे मालों में सवाल करने वालों का, मांगने वालों का, भिखारियों का और महरूम लोगों का, जो लोग कमा खा नहीं पाते हैं, उनका हक तुम्हारे माल के। माल ठीक है तुम्हारा है, कम्युनिज्म की तरह से नहीं कि माल तुम्हारा नहीं है, माल गवर्नमेंट का है, माल स्टेट का है, नहीं, माल तुम्हारा है, लेकिन तुम्हारे माल में गरीबों का भी हक है, मिस्कीनों का भी हक है, नादारों का भी हक है, कमजोरों का भी हक है। ये हमारा इस्लाम कहता है। तो मुसलमानों, अगर इस्लाम के निज़ाम ज़कात को नाफिज कर दिया जाए तो ये सारी शोरिशें खत्म हो जाएगी। ये शोरिशें इसीलिए बता है कि ऊंच नीच का लोगों में ताल्लुक है, ऊंच नीच का झगड़ा है, गरीब अमीर का झगड़ा है। ये झगड़े इस्लाम के निज़ाम ज़कात से खत्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह। ये तो इसका फायदा हुआ। और हम मुसलमान हैं, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, कि हमारा दिल ही नहीं कहता कि हम ज़कात दे। ज़कात वसूल करने वाले, ज़कात तो आपको अपना जो है जरूरी समझ करके आपको निकालना चाहिए, और आपको हाजतमंदों तक, जरूरतमंदों तक आपको पहुंचाना चाहिए। अगर आपके दरवाजे पर, आपके घर में कोई मौलवी साहब बेचारे ना पहुंचे तो आप उश्र भी नहीं करेंगे। उश्र भी ज़कात है। ये ना समझो सोना चांदी रुपया पैसा ही में खाली ज़कात है। ये उश्र जो है गल्ला के अंदर, धान के अंदर, गेहूं के अंदर, ये भी ज़कात है। तो ज़कात अपनी तरफ से जल्दी करना चाहिए। अगर आपने कटिया दौनी कर लिया है तो जल्दी से उसको निकाल करके उसको हकदारों तक पहुंचाना चाहिए, जरूरी है। ये आप ना इंतजार कीजिए कि हाँ कोई आएगा तब दे दिया जाएगा, 2-4 से 2-4 मानी दे दिया जाएगा, ये गलत है। देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियों में से एक निशानी बताई है कि लोग ज़कात को तावान समझेंगे।
वज़्ज़कात मग़रमा। क़यामत जब आने होगी, क़यामत करीब होगी, तो लोग ज़कात देने को समझेंगे कि ये जुर्माना लगाया जा रहा है, ये जुर्माना वसूल किया जा रहा है, ये तावान है, तावान समझेंगे। हालांकि मुसलमानों, ज़कात की, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की बड़ी फजीलतें कुरान के अंदर और हदीस के अंदर वारिद हुई है। कुरान की एक आयत है, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़ी सबीलिल्लाह, उन लोगों की मिसाल जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, कमसल हब्बतिन, एक दाने की मिसाल, एक दाना, अम्बतत, कमसल हब्बतिन, एक दाने की मिसाल है, और उस एक दाने से अम्बतत सबआ सनाबिला, उससे 7 बालियां निकली एक दाने से, वो फी कुल्ल सुंबुलतिन मिअतु हब्बा, और हर बाली में 100 दाने होते हैं। इस तरह से जो एक दाना, एक मूठा, एक पसर, एक सेई, 1 किलो खर्च करता है, तो वो बढ़ते बढ़ते 7 गुना ज्यादा हो जाता। कमसल हब्बतिन अम्बतत सबआ सनाबिला फी कुल्ल सुंबुलतिन मिअतु हब्बा, और हर दाने में, हर बाली में 100 दाने होते हैं, 100 दाने हो गए तो 700 दाने हुए। वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, और अल्लाह बढ़ा देता है जिसके लिए चाहता है, तो अल्लाह बढ़ाने वाला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा नक़सत सदक़तुन मिन मालिन, कि माल में सदका देने की वजह से माल कम नहीं होता। हमारा तो सोचते हैं कम हो गया, लेकिन वो कम नहीं होता है। अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह आलमीन हम तमाम मुसलमानों को दीन इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आलमीन हमें अरकान इस्लाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हमें ज़कात देने का पाबंद बनाए, ज़कात देने की तौफीक अता फरमाए। बारे इलाहा, मरने के बाद हम तमाम मुसलमानों को जन्नतुल फिरदौस के अंदर जगह अता फरमा। इलाहुल आलमीन, हमारे भाई दुनिया के किसी खित्ते में सताए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, खास तौर पर फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे फ़लस्तीनी भाइयों की मदद फरमा। ए अल्लाह, उनकी गैर से मदद फरमा। ए अल्लाह आलमीन, यहूदियों को, जालिमों को तूने नेस्तनाबूद कर दे। हमारे फ़लस्तीनी भाइयों की मदद फरमा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें मस्जिद अक्सा या उनकी जो ज़मीन फ़लस्तीन की है, अल्लाह तू वापस दिला दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर तरह से उनकी मदद फरमा।